जन सैलाब बनकर उमड़े हैं और रेफरी की विजिल। और वो मैच मैं बता दूं कि एक हाथ 45 मिनट में चला जाएगा। तो बेहतरीन मुकाबला रक्षा के पास बॉल, राफेल के पास कितना फायदा उठाएगी रक्षा की टीम ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल कीपर काफी एक्टिव है। प्रसार जो 1 नंबर की जर्सी में है सिवान के गोलकीपर। रेफरी की विजिल हो चुकी है। राफेल किक करने के लिए तैयार। दूर से कोशिश बनाना किक का इस्तेमाल, लेकिन गोलकीपर काफी चौकन्ने गेंद को गैदर किया, एक लंबा सा शॉट लगाया और रक्षा के राइट डिफेंडर ने गेंद को अपने कब्जे में लिया। लंबा शॉट लगाया, लेकिन वहां पर काबिल अली मौजूद, लियोन के पास बॉल। तो बेहतरीन खिलाड़ी, एक बड़ा नाम 10 नंबर की जर्सी में लियोन, सिवान का ये प्लेयर लियोन और पैट्रिक दोनों की जो भूमिका है वो काफी अहम होगी सिवान के लिए। फिलहाल एक बार अटैकिंग मोड में रक्षा लेकिन काफी शानदार गैदरिंग यहाँ पर गोलकीपर सिवान की। एक बेहतरीन बचाव, एक बेहतरीन अटैक भी हुआ था रक्षा की तरफ से। तो हमारे दर्शकों को काफी मजा आ रहा है। कुछ देर स्टार्ट हुए हैं मैच को और हमारे दर्शक काफी लबरेज दिख रहे हैं और दोनों टीमों का हाथ लगा रहे हैं। तो इस प्रकार फिर मिला सिवान को करीमन के पास, करीमन अपने हाथ खिलाड़ी का पास खत्म हो सकता है यहाँ पर। काफी खूबसूरत गोल यहाँ पर देखने को मिला हमारे दर्शकों को। तो 7 नंबर की जर्सी में एक गोल करके बहुत बुरा मंटू शर्मा के पास बॉल, मंटू शर्मा के अफसार के पास बॉल को लेकर आगे अपने साथी खिलाड़ी मैच बढ़िया हो तक पहुंचाने को भी 12 नंबर की जर्सी में सुशील रंजन एक बार फिर गेंद को मिडफील्डर की जाने पहुंचाने की कोशिश 11 नंबर की जर्सी में रक्षा के प्लेयर बाबूलाल जो काफी खतरनाक साबित है मैच में। और रफेल के पास मौका यहाँ पर बिल्कुल निकाला है, काफी खूबसूरत अंदाज। बड़े बड़े मैच में भी कुछ गलतियां कुछ कमियां होती हैं, लेकिन ये दस्तूर है इस खेल का कि आप निर्णायक के निर्णय को चैलेंज नहीं कर सकते, आप उनके निर्णय को मानेंगे। यही एक खेल का तौर और तरीका दस्तूर होता है। सुबह का आलम ये है तो शाम का आलम क्या होगा। अब इतना ही से अंदाजा आप लगा लें कि शुरुआती मैच में जबरदस्त अटैक देखने को मिला और गोल भी देखने को मिला। सिवान के खिलाड़ी और जबरदस्त लेकिन बचाव के नजर में रक्षा के खिलाड़ी और अभी भी अटैक हो रहा है, लेकिन काफी कोशिश करने जहाँ से ये गोल में तब्दील नहीं हो पाई। सिवान के पास एक मौका था, बाहर निकल चुके थे रक्षा के गोलकीपर, लेकिन खिलाड़ियों ने एक चीन की दीवार की तरह खड़ा होकर के अपने खतरे को टालने का काम किया। तो मैं दर्शकों को बताऊं और ये हार तो हमारे बहुत ही अनुभवी निर्णायक है अमल कुमार जी। सिराजुद्दीन इस टूर्नामेंट का एक अहम मुकाबला हो रहा है, अगर उसको होता तो बराबर पर दोनों ही टीमें आ जाती। एक बार 17 नंबर की जर्सी में सिवान का प्लेयर सतेंद्र 35 तक पहुंचाने की कोशिश, 18 नंबर की जर्सी में 35 ने कॉर्नर की जाने खेल को अपने कब्जे में लिया। प्रशासन की जारी 11 नंबर की जर्सी में और इंदम के पास पहुंचा, इंदम ने 17 तक पहुंचाया। 17 से जद्दोजहद करते हुए रक्षा के प्लेयर अफसार अपने साथ खिलाड़ी 12 नंबर सुशील रंजन तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन टेबल यहाँ गेंद से भी रेफरी की विजिल और मिला है रक्षा को। तो हमारे बड़े भाई आप बात कर रहे थे दोनों ही टीमों की प्लानिंग और स्ट्रेटजी के बारे में। दोनों ही टीमें सोच कर आई है किसी भी तरह से इस मैच को जीता जाए और आगे का सफर जारी रखा जाए और फाइनल खेलने का एजाज हासिल किया जाए। तो एक लंबा शॉट मंटू शर्मा के पैरों से
नियाज के पास बॉल गेंद को लेकर निकले हैं, नियाज खतरा हो सकता है यहाँ पर, लेकिन काफी चौकन्ने दावे रहे कैप्टन शिवान। एक लंबा शॉट लगा, लेकिन का इस्तेमाल किया, पैंतीस तक पहुंचाने की कोशिश का कामयाब भी है। पैंतीस के पास बॉल 17 नंबर की जर्सी में सतेंद्र और अरिंदम 11 नंबर की जर्सी में गेंद के पास पहुंचे अरिंदम और दूसरे की कोशिश बेहतरीन गोल खतरा हो सकता है, लेकिन गोलकीपर अनुज ने गेंद को काफी बेहतरीन तरीके से गैदर किया और थ्रो करने की कोशिश की और थ्रो किया भी 8 नंबर की जर्सी में बंटू शर्मा गेंद के पास ड्रिबल किया, बेहतरीन तरीके से ड्राइव किया, गेंद को निकाला अपने साथी खिलाड़ी राइट फॉरवर्ड नियाज अंसारी तक पहुंचाने की कोशिश, लेकिन दावेर काफी चौकन्ने गेंद को लेफ्ट फुट का इस्तेमाल किया और गेंद को साइड लाइन का रास्ता दिखाया। तो बेहतरीन मुकाबला होता हुआ दोनों ही टीमों की तरफ से काफी आक्रामक दिख रही है दोनों टीमें और दोनों टीम के खिलाड़ी काफी जद्दोजहद कर रहे हैं। मैं अपने समान सामयिक से गुजारिश करूंगा कि आप लोग मैच का भरपूर मजा उठाएं, दोनों ही टीमों का भरपूर सपोर्ट करें और काफी उत्साह बढ़ाएं दोनों टीमों का। शो करने के लिए रफ्तार का प्लेयर 7 नंबर की जर्सी में अफ्तार के पास बॉल, एक बार फिर गेंद बॉलर के पास बॉल किया, लेकिन वहां पर 3 नंबर की जर्सी में सिवान का प्लेयर मोहसिन गेंद को आगे बढ़ाने में कामयाब नजर आता हुआ, लेकिन लियोन जो काफी कम नहीं, एक लंबा सा शॉट लगा, शाबाश ने गेंद को गेंद को आगे बढ़ाया, फिर एक बार सिवान का प्लेयर गेंद को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन शादाब ने गेंद को फिर के जगह साइड लाइन का रास्ता दिखाया। फिलहाल थोड़ा साउंड कम कर दीजिए, हो सकता है हमारे खिलाड़ियों को कुछ दिक्कतें आ रही हो। और इस तरह ये दूसरा गोल अफेक्स द्वारा 35 द्वारा अभी भी सिवान 2 रक्षा 0। एक शानदार मैच होता हुआ, लेकिन एक मजबूत एक सोच रहती है कि हम फाइनल लेकर के आए। इतने बड़े भीड़ में चारों तरफ खचाखच भीड़ खड़ा हुआ, इतने बड़े मुकाबले में दोनों टीमों की सोच होगी और ये मैच में अभी बहुत कुछ बाकी है सजावटी। सच्चाई ये है कि रक्षा अभी काफी वक्त है रक्षा के पास और रक्षा के पास काफी मौके आएंगे गोल को छुड़ाने में, तो अपना हौसला स्पष्ट नहीं होने देना है हमारे मेहमान टीम को। तो मैं अपने वॉलंटियर से गुजारिश करूंगा कि ग्राउंड के बीचों कुछ प्रॉब्लम आई थी हमारे रसीद वालों को। फिलहाल एक लंबा किक लगाया गोलकीपर शिवान ने, फिलहाल गेंद रक्षा के कब्जे में, अफ्तार के पास बॉल, गेंद को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश, सुशील रंजन तक पहुंचाने की कोशिश, लेकिन गेंद का पैरों से कनेक्शन अच्छा नहीं हुआ, गेंद साइड के बाद लंबा थ्रो किया, बाबूलाल के पास बॉल, गेंद से देखते हुए लियोन और बाबूलाल फिलहाल टैक्टिक्स गेंद के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन नियाज गेंद पर आकर एक बड़ा प्रहार किया और गेंद उनके चुटकी फिलहाल फिर पर गेंद के पीछे भाग रहे हैं, गेंद साइड लाइन के बाहर। तो इस तरह मैं अपने रक्षा अभी भी 0 की तो फिर अटैक किया यहाँ पर अरिंदम के बाद बॉल पहुंचाने की कोशिश, मैट्रिक्स गेंद के पीछे भाग रहे थे, लेकिन काफी चुस्त और दुरुस्त नजर आए यहाँ पर गोलकीपर। और इस मुकाबले में वापस आने के लिए और इस मैच को जीतने के लिए एक बेहतरीन खेल को दिखाएंगे। ग्राउंडेड खेला है यहाँ पर, काफी शानदार तरीके से गेंद को गोल पोस्ट में धकेलने की कोशिश, टैक्टिक्स का ये बेहतरीन का प्रहार था, लेकिन उनके साथी प्लेयर जो 3 नंबर की जर्सी में है वो चूके, वरना ये गोल में तब्दील हो सकता था और सिवान 3-0 की बढ़त बना सकती थी। फिलहाल किक करने के लिए तैयार रक्षा का डिफेंडर, एक बेहतरीन शॉट लगा, लेकिन लियोन ने आगे बढ़कर गेंद को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, अपने साथी खिलाड़ी दुर्बल तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन गेंद साइड लाइन के बाहर। फिलहाल एक बार फिर थ्रो किया है रक्षा के प्लेयर ने, लेकिन वहां पर दुर्बल ने गेंद को अपने कब्जे में लिया, एक बेहतरीन सा बॉल निकाला, अकरम गेंद से जूझ रहे हैं, जद्दोजहद दोनों टीम में खिलाड़ी कर रहे हैं। सतेंद्र के पास बॉल की पास करा है 4 नंबर की जर्सी में अपने साथ खिलाड़ी तक, एक बार फिर अकरम ने गेंद को आगे बढ़ाया,
लेकिन थोड़े से चूके पैटिक गेंद तक पहुंच चुके थे, बॉल को पैरों पर ले लिया था, लेकिन थोड़ी सी एक्यूरेसी में कमी नजर आई और गेंद बिल्कुल उसके बाद आगे कहा हमारे बड़े भाई के जुबान से। बिल्कुल सयाउद्दीन, बहुत ही जबरदस्त मैच होता हुआ दादा नसरत खान स्पोर्टिंग ग्राउंड पे। जिस तरह की उम्मीद थी हमारे दर्शकों को, उसी तरह का ये सेमीफाइनल मैच, इस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मैच होता हुआ एक शानदार मैच। कल का जो दूसरा सेमीफाइनल होना है वो सोनपा वर्सेज महन के बीच दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा, कल खेला जाएगा और 15 तारीख को इस टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा। तो ये लगातार मैचें होंगे और ये पहला सेमीफाइनल खेलते हुए सिवान और रक्सहा की टीम, सिवान 2 रक्सहा 0। पीली जर्सी में सिवान और नीली जर्सी में रक्सहा, ये है आज का ये सेमीफाइनल मैच। और मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो भी हमारे लोग बाहर से आते हैं, हमारे क्षेत्र से आते हैं, मैं उनका दिल की गहराई से रक्सहा के खिलाड़ी लेकिन गेम को समझ नहीं पाए। सिवान के पास गेम, जो भी हमारे दर्शक, जो भी हमारे नाजरीन बाहर से आते हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। जो हमारे बगल गांव से आते हैं, जो हमारे भाई हैं, इस टूर्नामेंट को खूबसूरत बनाने में उनकी अहम हिस्सेदारी होती है। मैं आपके अपने गांव के उनकी उपस्थिति, उनकी हाजिरी इस टूर्नामेंट को और खूबसूरत बनाती है। तो एक शानदार मैच होता हुआ रक्सहा वर्सेज सिवान के बीच, लेकिन एक सिवान एक ऊर्जा के साथ होंगे। कप्तान दाबिर जो सिवान के कैप्टन हैं, काफी उनको खुशी होगी कि हमारी टीम इतने बड़े मुकाबले में 2-0 की बढ़त बना करके खेल रही है। और रक्सहा के कप्तान कहीं मायूस होंगे, लेकिन कोशिश उनकी, क्योंकि उनके पास भी खिलाड़ी हैं, तो इतना जल्दी वो हार नहीं मानना चाहेंगे। इतने बड़े मुकाबले में उनकी भी कोशिश होगी कि 2 गोल हम करके अपनी टीम को बराबरी खिला जाए। और ये सिवान के बहुत ही तेज खिलाड़ी पैट्रिक, जो कि अपनी टीम के लिए गोल भी कर चुके हैं, बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है पैट्रिक। ये विदेशी खिलाड़ी है, नाइजीरियन खिलाड़ी है, लेकिन बहुत ही शानदार खेल है इनके पास। जब इनके पास गेंद जाती है तो वो खतरनाक बनाने की कोशिश करते हैं, इस गेम को कहीं न कहीं खतरा बनाने की कोशिश करते हैं। और ये 2-0 की जो पैट्रिक मानो सजाउद्दीन 2 गोल हो जाने से काफी ऊर्जा मिल चुका है सिवान को। और जो शुरुआती लम्हा था उसमें रक्सहा की टीम ने बड़ा दबाव बना करके जबरदस्त खेल रही थी, लेकिन ये गोल होना और रक्सहा के अंदर कुछ कमी आई है और काफी ऊर्जा मिल चुकी है सिवान को। सजाउद्दीन जी, स्वाभाविक होता है कि कोई भी टीम अगर गोल कर लेती है तो उसके अंदर वो ऊर्जा, वो स्ट्रेंथ पैदा हो जाती है और जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं जो अपने टीम पे होते हैं वो उसके लिए फायदेमंद साबित होते हैं। तो यहाँ पर वो दिखता हुआ नजर आ रहा है रक्सहा टीम के ऊपर, क्योंकि काफी प्रेशर में खेल रही है, तो 0 से पीछे चल रही है। अगर एक गोल करती है तो उसका हौसला थोड़ा सा बढ़ेगा और खेल में अलग सा रोमांच पैदा होगा। तो इस बीच दोनों टीमों की तरफ से जब जारी है, किसी भी तरह से रक्सहा ये इस कोशिश में लगी है कि किसी भी तरह से गोल करके बराबरी पे आया जाए। फिलहाल थ्रो मिलेगा यहाँ पर रक्सहा को, थ्रो करने के लिए तैयार 11 नंबर की जर्सी में। साइडलाइन के बाहर फिलहाल गोल किक करेगा सिवान को किक करने के लिए तैयार सिवान के कैप्टन कादिर अली। तो दोनों हिस्सों में उसी में और सिवान के काफी ऊर्जा है और काफी एनर्जी के साथ खेल रही है, क्योंकि गोल से आगे चल रही है और काफी मूवमेंट, काफी अटैक भी हुए हैं रक्सहा के ऊपर। एक बार उनके पास बॉल थी, लेकिन बाबूलाल ने गेंद को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। फिलहाल 17 नंबर की जर्सी में सतेंद्र के पास बॉल, सतेंद्र ने अरिंदम तक पहुंचाने की कोशिश की। सोनपा से लड़ा के गलती लड़ा गलती लड़ाई लगा जान गलती लड़ाई लगा
सोनपा फाइनल में पहुंच गई। कुल खेलले रहो से ना जगह तो बहुत फाउल खेला था, दूर था ना फाउल खेला था। देख रहे हैं ना वहाँ पे भी हमारे दर्शक खेल को पसंद करते हैं, जो भी खिलाड़ी अच्छा खेलता है उसको पसंद करते हैं, उसके खेल को पसंद करते हैं, उसके एक्शन को पसंद करते हैं। वही चीज देखने को मिला। काफी ऊंचा शॉट खेल गए थे लियोन और हमारे दर्शकों ने, हमारे नौजवानों ने उनका उत्साहवर्धन किया। बहुत ही शानदार मैच होता हुआ और हमारे स्टेज पे जामा मस्जिद के इमाम कासिम फरीदी साहब, उस मस्जिद के इमाम तनवीर जकी साहब और सत्ताम हाफिज जी, ऐसे हमारे उलमा लोग बैठे हुए हैं। उनकी सरपरस्ती में ये चलता हुआ दूसरा पहला सेमीफाइनल मैच इस टूर्नामेंट का। जब आप लोग रहते हैं तो हम लोगों को ताकत मिलती है, जब हमारे उलमा इस मैच को देख रहे हैं। तो एक शानदार मैच होता हुआ सिवान वर्सेज रक्सहा के बीच, लेकिन सिवान काफी मजबूत स्थिति में 2-0 की बढ़त बनाकर इस मैच को खेलती हुई सिवान की टीम, और रक्सहा को अभी बहुत कुछ करना बाकी। सिवान के पास काफी अच्छा खेल, खिलाड़ी के पास अच्छा पास दिया, लेकिन रक्सहा के प्लेयर ने उस गेंद को ले लिया है। खूबसूरत पास रक्सहा के खिलाड़ी लेकर के बढ़ते हुए इस गेंद को, और मंटू शर्मा एक अनुभवी खिलाड़ी है। खूबसूरत पास, एक मौका है रक्सहा के पास, लेकिन चूक गए, निशाना चुका और ये खतरा हो सकता था, लेकिन और ये आउट। हमारे मुख्य निर्णायक महोदय अमल कुमार जी, बहुत ही लंबा अनुभव है इनके पास, और लाइन्समैन अशफाक अहमद खान और अजीत सिंह ये हैं। और एक मौका सिवान ने फिर बनाने की कोशिश की, लेकिन निशाना चुका और बाहर चली गई गेंद। काफी परेशानी में दिख रही है रक्सहा की टीम। उनको मालूम है कि एक बहुत बड़े टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच हम खेल रहे हैं। आगे का सफर अगर हमें जारी रखना है तो किसी तरीके से इस मैच को जीतना होगा, खेल के बल पे जीतना होगा, अच्छा खेलना होगा। ये रक्सहा के कप्तान की सोच होगी। और वही सिवान के कप्तान साबिर अली, उनको ये मालूम है कि हम एक मजबूत स्थिति में हैं, जितना ही वक्त अगर कटेगा उतना ही हमारे लिए फायदेमंद होगा। तो एक शानदार मैच होता हुआ, और जो भी टीम जीतती है तो वो सीधे फाइनल में जाएगी। और कल का जो मैच होगा महेर वर्सेज सोनपा के बीच, उसमें जो टीम जीतती है तो उनका हौसले को बढ़ाते हैं, उनका उत्साह बढ़ाते हैं। यही हमारे दर्शकों की खासियत है। और फुटबॉल को बड़े बारीकी से समझते, खूबसूरत कोशिश, बहुत ही शानदार तरीके से कोशिश किया था। एयर में उड़ करके सिवान के खिलाड़ी ने एक कट किया था, लेकिन उस खतरे को बखूबी निभाया है रक्सहा के कीपर ने। खतरा हो सकता था, लेकिन काफी मेहनत किया, कोशिश करी और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार कर दी, पोल के ऊपर कर दिया, और ये खतरा बचा। लेकिन दूसरा खतरा अभी ट्राई देकर सिवान के खिलाड़ी, और खूबसूरत सा अच्छे तरीके से उन्होंने, और उनके सामने है सिवान के खिलाड़ी, कोशिश भी किया, लेकिन फिर ये हमको लगता है कि एक और कार्नर मिला सिवान को, और ये तीसरा लगातार तीसरा कार्नर सिवान को। जैसे खतरा मंडरा रहा हो रक्सहा के ऊपर, अगर थोड़ी सी भी कहीं चूक हुई, सिवान को मौका मिला तो ये 2-3 में बदलने में देर नहीं लगेगा। सजाउद्दीन जो रक्सहा काफी प्रयास में लगी है किसी भी तरह से
इस आक्रमण को खत्म किया जाए और एक गोल करके फिर से वापसी की जाए। तो सिवान इसी कोशिश में है किसी भी तरह से एक और गोल किया जाए और अपने प्रेशर को हमेशा के लिए कम कर दे। बेहतरीन शॉट लेकिन काफी दिलचस्प नजारा देखने को मिला। गोलकीपर एयर में आया और गेंद को बेहतरीन तरीके से लपका और अपने साथी खिलाड़ी शहबाज तक पहुंचाने की कोशिश की। शहबाज के पास बॉल ड्रिबल करने की कोशिश लेकिन लियोन वहां पर मौजूद और शहबाज ने गेंद को निकाला लेकिन वहां उनका कोई प्लेयर मौजूद नहीं। बिना देखे गेंद को अपने साथी खिलाड़ियों तक पहुंचाने की कोशिश लेकिन उनका प्लेयर उनका कोई साथी वहां पर मौजूद नहीं और गेंद सीधा सही लाइन के बाहर किक करने के लिए तैयार सीवान के कैप्टन साबिर अली। फिलहाल एक मुकाबला देखने को मिल रहा है हमारे दर्शकों को। दर्शक काफी उत्साह में नजर आ रहे हैं, काफी अच्छे अंदाज में मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। फिलहाल थ्रो मिला है रक्षा को नियाज ने थ्रो किया अपने साथी खिलाड़ी एक लंबा शॉट लगा गेंद को आगे बढ़ाने की कोशिश। राइट फॉरवर्ड की भूमिका में 12 नंबर की जर्सी में सुशील रंजन एक बेहतरीन खिलाड़ी है। काफी अच्छे प्लेयर है, काफी कंबाइंड टीमें नजर आ रही है दोनों टीमें। तो बेहतरीन मुकाबला हमारे दर्शकों को देखने को मिलेगा और मिल भी रहा है। ये अलग बात है कि सिवान 2 गोल करके इस मैच में बढ़त बना चुकी है। फिलहाल ये मुकाबला सेमीफाइनल का है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर रक्षा 2 गोल करके वापसी भी कर सकती है और फिर टीम को जिता भी सकती है। तो एक बार फिर बाबूलाल के पास गेंद को निकाल कोशिश की लेकिन काफी शानदार मोहसिन का प्रयास गेंद को आगे बढ़ाने का। फिर बाबा ने गेंद को निकालने की कोशिश की लेकिन उनका प्लेयर बाबूलाल थोड़ा सा पीछे रहे और गेंद एक बार फिर दुर्बल के कब्जे में सिवान के प्लेयर दुर्बल 8 नंबर की जर्सी में अपने साथी खिलाड़ी तक पहुंचाने की कोशिश कर और ब्लू और रेड कलर की जर्सी में रक्षा की टीम। तो आगे का आंखों देखा हमारे बड़े भाई बराबर हो रहे हैं। मैं सुना हूं कि मास्टर कलामुद्दीन साहब भी यहाँ मौजूद हैं। मैं मास्टर कलामुद्दीन साहब से ये गुजारिश कर रहा हूं कि आपको भी अल्लाह ने हर तरीके से नवाजा है। आपकी आवाज में वो कशिश है, आपने इस ग्राउंड पे कमेंट्री भी किया है, अपनी बात को रखा है। तो अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो आइए साथ में मिल करके इस टूर्नामेंट का आंखों देखा हाल सुनाते हैं मास्टर कलामुद्दीन साहब। तो एक शानदार मैच दादा नसर खान स्पोर्टिंग ग्राउंड पे सिवान वर्सेज रक्षा के बीच और एक कोशिश थी रक्षा की लेकिन काफी ऊपर। कुछ दबाव को कम किया जाए, ये होगा रक्षा का पूरी तरीके से सोच पूरे खिलाड़ियों के उनके कप्तान की। और एक शानदार मैच और ये आउट। तो जैसा कि हमारे दर्शकों को उम्मीद थी उस तरह का ये मैच होता हुआ। रक्षा के खिलाड़ी थ्रो किया पहले ही ले लेला 18 तारीख पर पहले ही 5 साल का फिर रिटर्न कर लेला और ये रक्षा को कार्नर मिला। अब ये देखना है कि कार्नर गोल में तब्दील कर पाती है कि नहीं रक्षा की टीम। एक मौका है रक्षा के पास अपने दबाव को कम करने का। कोशिश यही होगी रक्षा के खिलाड़ियों की इस कार्नर को गोल में तब्दील किया जाए और इस दबाव को कम किया जाए। देखना है अंजाम क्या होता है इस कार्नर का। सभी लोग खड़े और एक खूबसूरत खेल किया है रक्षा के खिलाड़ी ने। एक मौका है रक्षा के पास और ये पेनाल्टी मिल चुकी है, एक ऊर्जा मिल चुका है। मैं सिवान के खिलाड़ियों से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप लोग निर्णायक महोदय के निर्णय को आप समझें और खेल क्या कहता है। आप लोग अनुभवी खिलाड़ी हैं, खेल का क्या नियम है आप सब समझ सकते हैं। तो हमारे निर्णायक महोदय ने अगर निर्णय लिया है तो उसके निर्णय को आप सब आंखों पे रखेंगे और बहुत ही अनुभवी निर्णायक है कमल कुमार सिंह जी। और मैं काफी रही का अनुरोध कर रहा हूँ तो खिलाड़ियों को आप समझाएं, खेल की भावना को समझे, खेल को समझे। आप लोग अनुभवी खिलाड़ी हैं, आप देखन न करें। हमारे मुख्य निर्णायक ने जो निर्णय ले लिया है उसका अमल होना चाहिए
और इस तरह रक्षा हाथों पेनाल्टी मिला। बहुत ही सिवान के पास एक अच्छे गोलकीपर, एक मौका उनको मिला है अपनी टीम के लिए कुछ करने का। सामने होंगे शिवांग, सामने होंगे शिवांग 5 नंबर की जर्सी में, उनके सामने ये शिवांग के कीपर दिल थाम के लोग बैठे हैं। सेकेंड अटेम्प्ट बाटे कि अगर मान ले पकड़ ना पाई निर्णायक महोदय के निर्णय को आप लोग सम्मान दें, उनसे किसी तरह का बहस न करें। ये खेल एक डिसिप्लिन का हिस्सा है। गोल मारी की रक्षा के 5 नंबर के खिलाड़ी शिवांग, सामने शिवांग के कीपर शिवांग। विजिल का इंतजार। खिलाड़ियों को बार बार मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग पीछे हो जाइए, हमारे निर्णायक महोदय के निर्णय को आप माने, आप अपना खेल का जौहर दिखाएं। ये डिसिप्लिन नहीं है, एक खेल का ये हिस्सा नहीं है जो आप कर रहे हैं। आप लोगों को समझना चाहिए, आप लोग अनुभवी खिलाड़ी हैं, काफी अच्छा खेल है आपके पास। आप लोग हमारे निर्णायक महोदय के निर्णय को समझें और उसको सम्मान दें, उनके बातों को आप मानें। आप लोग पीछे हो जाएं। कितना गोल मारा और ये 5 नंबर के खिलाड़ी रक्षा के शिवांग और इतालियों की गड़गड़ाहट और ये गोल काफी शानदार तरीके से शिवांग ने अपनी टीम के लिए गोल किया है। और इस तरह ये दबाव कम हुआ, रक्षा शिवांग 2 और दबाव था, उस दबाव को रक्षा ने कम कर दिया है। एक शानदार इस तरह से लियोन के पास एक लंबा शॉट लगाया, दुर्बल तक पहुंचाने की कोशिश, लेकिन मंटू शर्मा के पास बॉल ड्रिबल किया, आगे बढ़ाने की कोशिश की और यहाँ पर रेफरी ने बिल्कुल हेड बॉल चेक किया है। यहाँ पर किक करने के लिए तैयार शिवांग छोटे से पास के लिए मंटू तक पहुंचाने की कोशिश, लेकिन रेफरी ने उनको रोका। मैं चाहूंगा कि खेल को खेल की तरह खेला जाए। नियाज के पास बॉल, लंबा शॉट लगाने की कोशिश, शाहबाज गेंद तक हेड के जरिए आगे बढ़ाने की कोशिश की शाहबाज की, लेकिन यहाँ पर थोड़े से चूके आगे बढ़ाया हेड के जरिए गेंद आगे बढ़ाने की कोशिश। कमलों के पास बॉल जब तक पहुंचे गुड्डू ने गेंद को आगे बढ़ा दिया, फिलहाल गेंद साइड लाइन के बाहर। थ्रो मिला है शिवांग को, थ्रो करने के लिए तैयार। लियोन काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं, लेने के लिए तैयार लियोन, और इस तरह की का कितना फायदा मिलेगा शिवांग को ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल आए एक बेहतरीन शॉट लगाया, लेकिन काफी खूबसूरत अंदाज में गोलकीपर रक्षा ने गेंद को करेक्ट किया, गैदर किया और अपने गोल पोस्ट को सुरक्षित रखा। थ्रो करने की कोशिश की, चकमा दिया और थ्रो किया अपने साथी खिलाड़ी नियाज तक। नियाज के पास जब तक बॉल पहुंचती, लियोन गेंद को अपने साथी खिलाड़ी ताबे तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल कर चुके थे। फिलहाल पैटिस के पास बॉल खतरा हो सकता है, क्योंकि बहुत ही खतरनाक साबित हो रहे हैं पैटिस। अपने साथी खिलाड़ी दुर्बल तक पहुंचाए, दुर्बल ने अपने साथी खिलाड़ी पैटिस तक पहुंचाने की कोशिश की, एक बार फिर सेकंड में दूर से ही कोशिश की गोल पोस्ट में ढकेलने की, लेकिन पैरों से बॉल का कनेक्शन अच्छा नहीं रहा और गेंद सीधा साइड लाइन के बाहर किक करने के लिए तैयार। आगे का हाल हमारे बड़े भाई।
बिल्कुल सजाउद्दीन, रक्षा को ऊर्जा मिल चुकी है। ये दबाव जो था रक्षा के ऊपर 2-0 का, ये बहुत ही काफी दबाव था। एक खेल के लिए, एक अहम मुकाबले के लिए काफी ये दबाव माना जाता है। लेकिन एक गोल करने के बाद रक्षा को राहत मिली होगी, राहत की सांस लिए होंगे रक्षा के कप्तान कि अब एक गोल है, इसको अगर हम मेहनत करेंगे तो बराबरी पे लाएंगे और ये मैच और खूबसूरत होगा। सजाउद्दीन, अगर ये गोल रक्षा कर लेती है तो और मुकाबला कांटे का होगा। और बार बार ये बताया जा रहा था कि पैस्टिक एक खतरनाक खिलाड़ी है, जब भी इनके पास खेल जाती है तो हैं पैस्टिक। और इस तरह सिवान 3 रक्षा 1, एक शानदार मुकाबला होता हुआ इस ग्राउंड पे। उभरने का मौका नहीं दे रही है सिवान। रक्षा को थोड़ा सा अगर राहत मिला था, एक गोल हुआ था, लेकिन फिर वही वजन, फिर वही बोझ रक्षा पे डाल दिया है सिवान ने। और वो खिलाड़ी है पैस्टिक, रक्षा के खिलाड़ी। एक मौका बन सकता है रक्षा के लिए। और अमल कुमार जी ने गलती को पकड़ लिया और ये हाफ साइड। एक अनुभवी निर्णायक अमल कुमार जी, इनकी नजरों से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कोई भी खिलाड़ी अगर गलती करेगा तो उनकी नजरों से नहीं बच सकता। रोज कानून बदलन छो। सिवान के कप्तान ठीक किया और ये पहले हाफ का मैच खत्म हो चुका है। पहले हाफ में